गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास स्थानांतरण के इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मानव स्थानांतरण के कौन कौन से प्रकार हैं और प्राचीन काल से लगाकर अब तक इनका किस प्रकार से किस किस रूप में प्रभाव पड़ा है, इसे हम जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि स्थानांतरण किस किस प्रकार के होते हैं। स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक या नेशनल दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एक तो स्वैच्छिक, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, और एक जो फोर्स्ड है, जो कि किसी कारणवश मजबूरीवश इम्पोज्ड होता है। वॉलंटरी में जिसमें स्वैच्छिक है, उसमें एक रूरल टू अर्बन एरिया में, जैसे हमने बात की कि अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेहतर लिविंग स्टेटस के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए, बेहतर प्राकृतिक संसाधनों की खोज में स्वैच्छिक रूप से जाया जाता है। जबकि फोर्स्ड या जबरन जो स्थानांतरण होते हैं वो ऐसे स्थानांतरण हैं जिसमें शरणार्थी किसी स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाएं, जिसके पीछे जो कारण उत्तरदायी होता है वो दंगे हो सकते हैं, धार्मिक असद्भाव हो सकता है, धार्मिक असहिष्णुता हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आधार पर अगर असमरूपता है, असहिष्णुता है, तो भी किसी मनुष्य को वहाँ से स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थानांतरित होना पड़ता है। अगर इसके दूसरे प्रकार की बात की जाए जो इंटरनल या आंतरिक है, इसके पुनः दो उपभाग हैं, अंतः प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक। अंतर प्रादेशिक इंटर रीजनल, जिसमें रूरल टू अर्बन एरिया जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब रोज़गार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इंट्रा रीजनल जिसमें अर्बन एरियाज़ से ओल्डर, जब क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में, जैसा कि आप जानते हैं, सैचुरेशन हो जाता है, बहुत अधिक कह सकते हैं जनसंख्या का घनत्व हो जाता है, तो उन समस्याओं के कारण पुरानी सिटीज़ को छोड़ करके जब पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाता है अर्बन एरियाज़ में, तो जनसंख्या वहाँ ओल्डर सिटी को छोड़ करके उसके आसपास के सबर्ब एरिया, जिन्हें हम कहते हैं आसपास की जो अर्बन एरिया के सराउंडिंग का पार्ट होता है, जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वहाँ पर शिफ्ट होती है, माइग्रेट होती है। तो ये इस आधार पर इसके प्रकार कहे जा सकते हैं। इसी तरह से एक कालिक आधार पर भी हो सकता है, जिसमें डेली होता है, जिसमें कम्यूट करते हैं, कोई जॉब की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई साप्ताहिक हो सकता है, कोई मासिक हो सकता है, कोई वार्षिक हो सकता है अवधि के आधार पर, और एक हो सकता है जो कि स्थायी हो, हमेशा के लिए हो, जहाँ से हमेशा के लिए जो लोग हैं, मानव हैं, वहाँ से छोड़ करके स्थानांतरित हो जाएं हमेशा के लिए, वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दें। इस तरह से माइग्रेशन अलग अलग अवधि के प्रकार आधार पर भी हो सकते हैं। अब अगर हम इनके प्राचीन काल से इनके स्वरूप को देखें, तो इनको देखने में हमें प्रागैतिहासिक काल से इसको थोड़ा सा, ये जो मूवमेंट है, एरो मूवमेंट, जो ये बताता है कितने पुराने समय से रहा है। प्रागैतिहासिक काल से हम बात करेंगे तो अगर हम देखें तो प्लीस्टोसिन, सबसे पहले प्लीस्टोसिन युग में, जो कि हिमराशियों का युग रहा था, हिमावस्था का अत्यंत ठंडी स्थितियां थी, मानव इस समय पत्थर औजारों का प्रयोग करता था, और इसमें मध्य एशिया से बाहर की ओर जनसंख्या स्थानांतरण देखने को मिलता है। ये मध्य एशिया का पार्ट है जहाँ से बाहर की ओर देखने को मिलता है। इसी तरह से ऐतिहासिक अगर स्थानांतरण देखने की बात अगर हम की जाए, तो ख़ास तौर से मिडाइवल टाइम में देखने को मिलता है। मध्य जो समय रहा है, इस समय मुख्य रूप से अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण बड़े रूप से हुए। 17वीं शताब्दी से लगाकर 20वीं शताब्दी के बीच यूरोप के देशों से उत्तरी अमेरिका, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी
उपनिवेशों के लिए, जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, संसाधनों के खोज में यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप से एक बड़ा जो मूवमेंट है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत की ओर जाता है। और यूरोप के पास चूँकि टेक्नोलॉजी थी और उन्हें संसाधनों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए ये अलग अलग उपनिवेश इन्होंने बसाए। इसी तरह से एक स्थानांतरण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बड़ा स्थानांतरण हुआ है, जो संयुक्त राज्य की जनसंख्या में 200 गुनी वृद्धि देखने को मिलती है इस समय में। संयुक्त राज्य में 1750 में केवल 10 लाख जनसंख्या थी और 1999 में 27 करोड़ हो गई। ये पूरी माइग्रेंट जो एबॉरिजिनल्स थे, यहाँ के रहने वाले स्थानीय जो रेसेस थी, बाद में जो यूरोप के लोग आए उन्होंने यहाँ इन्हें सब्स्टिट्यूट किया और धीरे धीरे यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया, उद्योग धंधे और स्थापित किए, जिसके कारण वहाँ पर नगरीकरण भी धीरे धीरे देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एशियाई स्थानांतरण भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा स्थानांतरण रहा। एशियाई महाद्वीप से बड़ी संख्या में मानव प्रवास मध्य एशिया से हुए और पूर्वी चीन से हिंद चीन, भारत, बर्मा, हिंद चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह की ओर भी स्थानांतरण देखने को मिलते हैं। भारत में भी स्थानांतरण हुए, कह सकते हैं हम धार्मिक कारणों से भी धर्म के प्रचार के लिए अशोक के राज्यकाल में जो मध्य एशिया, मंगोलिया, ईरान आदि में हुए। समय समय पर आक्रमणकारी भारत में आते रहे और यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने का, चाहे मुग़ल सम्राट की बात की जाए, चाहे हम अलग अलग जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई हैं, जितने भी अलग अलग कह सकते हैं हम साम्राज्य हुए, उन्होंने भारत में अपना भारत के बड़े क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और भारत में विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक कारणों के कारण भी भारी जनसंख्या में स्थानांतरण देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह से जैसे पश्चिम बंगाल से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में सेपरेशन हुआ। हिंदू जनसंख्या इस समय जो विभाजन के समय बहुत बड़े धार्मिक सांप्रदायिक झगड़े हुए और हिंदू जनसंख्या भारत की और मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान की ओर गई। इस तरह से बहुत बड़े स्थानांतरण देखने को मिलते हैं। ये एक मैप है, ये भी बताता है कि किस तरह से अलग अलग समय में ईयर वाइज ये बताता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूएसए की तरफ और वेस्ट इंडियंस ब्रिटेन की तरफ भी आए। इसी तरह से मैक्सिको की तरफ, इधर दक्षिणी अफ्रीका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, भारत की तरफ, भारत से फिर वापस अलग अलग दिशाओं में फिर स्थानांतरण हुए। तो कई ऐसी कारक रहे हैं, कई ऐसे समय पर अलग अलग ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने स्थानांतरण को प्रोवोक किया। उन्हें स्थानांतरण के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से अथवा जबरन रूप से उद्यत किया। देखिए, स्थानांतरण चाहे वो जलवायु के कारण रहा हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से रहा हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से रहा हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से रहा हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रहा हो, किसी भी कारण से जनसंख्या स्थानांतरण हर काल में देखने को मिलते रहे हैं। ये बात आप विशेष रूप से जान लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स। अलग अलग काल में जो ये स्थानांतरण हुए उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रॉस और कॉन्स यानी कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ती है। जैसे हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो अगर भारतीय कहीं जाकर के वहाँ पर बसे हैं, कहीं टैलेंटेड अगर वहाँ पर भारतीय हैं, तो वो वहाँ की आर्थिक प्रगति में अपनी सहायता, अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। लेबर मार्केट्स मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि लेबर की उपलब्धता होने से उनकी कॉस्ट में भी, लागत में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अनपॉपुलर जॉब्स में भी जनसंख्या के आने से, लोगों के आने से जॉब वैकेंसीज फिल होती हैं। स्किल्ड लेबर भी मिल पाता है,
नर्सेज, डॉक्टर्स अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो कहीं अन्यत्र क्षेत्र से आकर के वहाँ पर बसकर अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा उद्योगपति पोटेंशियल्स अगर उनका देखा जाए तो पूंजीपति उद्योगपति भी वहाँ पर आकर के किसी स्थान पर आकर के माइग्रेट होकर के वहाँ आकर के अपनी सेवाएं देते हैं और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाते हैं। गवर्नमेंट बजट में जो वर्किंग एज अगर माइग्रेंट्स ज़्यादा हैं तो वो गवर्नमेंट बजट में फ़ायदा देते हैं। एजिंग पॉपुलेशन, अगर किसी स्थान पर जनसंख्या ऐसी है जो कि हायर एज की है, जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज इस प्रकार चल रही हैं, तो जो नवीन लाइफस्टाइल है जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो जो उच्च आयु वर्ग के लोग हैं वो अधिक मिल रहे हैं, जिससे वर्किंग एफिशिएंसी कम हो रही है। ऐसे में माइग्रेंट्स वहाँ आकर के, यंग पॉपुलेशन वहाँ आकर के वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति का मिलन होता है और इससे एक नई संस्कृति, एक फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। उनके बीच में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सामंजस्य बढ़ता है। अगर इसके नेगेटिव्स की बात की जाए, अगर इसके दुष्प्रभावों की अगर बात की जाए, तो इसमें देखा जाए तो रियल वेज जो हैं, लो स्किल्ड जो लोग हैं, उन्हें इसका नुकसान होता है। क्योंकि अगर दूसरे देश से, दूसरे स्थान से फिर जनसंख्या ज़्यादा आती है तो लेबर कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो पहले से वहाँ का स्थानीय निवासी है उसे भी उसकी जितनी उसे श्रम लागत मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन पे जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, अगर वहाँ से जनसंख्या आ रही है तो हाउसिंग की, उन्हें बसावट की, आवास की समस्या उत्पन्न होगी। और पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो नेगेटिव में जा सकती है, उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। और कई बार जो ज़्यादा सोशल वेरिएबिलिटी से, डाइवर्सिटी से कई बार सोशल डिसहार्मनी यानी कि सामाजिक वैमनस्य भी आपस में देखने को मिलता है, ये भी एक दुष्प्रभाव होता है। तो ये जो पूरा ये टॉपिक था, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें प्रश्न जो बन सकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानव स्थानांतरण के अलग अलग समय में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानव स्थानांतरण हुआ, इसको उदाहरण सहित समझाइए, सचित्र समझाइए, मानचित्र सहित समझाइए और इसके प्रभाव और दुष्प्रभावों पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। तो ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। इसका मैप और इसके पॉइंट वाइज एग्जाम्पल के ज़रिए इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।